हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी यूनिट नंबर 2 को। इसमें हम सारी पीवाईक्यूज और इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग मीन्स फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट समवन इज सेइंग इज इंस्टेड ऑफ जस्ट हियरिंग देम। मतलब जो स्पीकर बोल रहा है उसकी बात को सुनना तो है, लेकिन पूरे फोकस के साथ सुनना है और उसकी पूरी बात को समझना है। इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? बी पेशेंट, पेशेंस बना के रखना होगा। जैसे कि कोई जो हमारा स्पीकर बोल रहा है तो सीधा हमें कंक्लूजन पर जंप नहीं करना, उसकी सारी बातें सुननी है पेशेंस के साथ। फिर क्या है? ओपन माइंडेड रहना है हमें। कैसे? जैसे कि जो हमारा स्पीकर बोल रहा है तो हमें उसे सुनना है बिना जज किए। फिर क्या है? यूज साइलेंस। हमें ये नहीं कि बीच में बोले जाना है, इंटरप्ट करना है, उसकी शांति से उसकी बातों को सुनना है। इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब क्या होता है? जो स्पीकर फील कर रहा है हमें उसे फील करने की भी कोशिश करनी कि जो वो उसके वर्ड्स हैं उनके साथ साथ हम उसकी बातों को फील भी कर सके। क्लैरिफाई, अगर हमें कोई चीज़ समझ ना आए तो हम उसे पोलाइटली पूछें और जो बात कह रहा है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आपका फ्रेंड आपसे बोले कि एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, तो आप ये ना कहें हाँ ओके और अपनी कोई दूसरी बात करने लगे। आप उससे पूछें कि मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या हुआ? ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। ये होता है एक्टिव लिसनिंग। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आर्ट ऑफ लिसनिंग। ये हमारे एकेटीयू 2022-23 में आया हुआ है। आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या होता है? द आर्ट ऑफ लिसनिंग मीन्स केयरफुली एंड पेशेंटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट समवन इज सेइंग विदाउट इंटरप्टिंग और जजिंग। इट शोज रेस्पेक्ट, हेल्प्स बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या होता है कि जो हमारा कोई बोल रहा है, स्पीकर जो हमारी बात कह रहा है, हम उसे ध्यान से और पेशेंस के साथ सुने बिना जज किए हुए कि अच्छा ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये होगा। ये जज ना करें और इंटरप्ट भी ना करें, उसकी पूरी बात को सुने। इससे क्या होगा? आप ऐसा लगेगा कि उसे स्पीकर को कि आप उसे रेस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से एक क्या कहते हैं कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपका और आपका रिलेशन भी उसके साथ इम्प्रूव होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द ट्रेड्स ऑफ अ गुड लिसनर। ये हमारा एकेक्यू 2021, 22, 22, 23 और 23, 24 में आया हुआ। 3 साल लगातार ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ गुड लिसनर, सबसे पहले देखते हैं गुड लिसनर क्या होता है। अ गुड लिसनर इज समवन हु लिसन केयरफुली विद फुल अटेंशन एंड रेस्पेक्ट। गुड लिसनर क्या होता है? जो स्पीकर बोल रहा है उसकी बात को पूरे ध्यान से, पूरा अटेंटिव होकर बैठे, पूरी उसकी बात को सुने विद रेस्पेक्ट के साथ। अब कुछ ट्रेड्स देखते हैं। सबसे पहला ट्रेड देखते हैं, सबसे पहला है पे फुल अटेंशन। हमें पूरी अटेंशन देनी है। अ गुड लिसनर लुक्स एट द स्पीकर एंड लिसन विदाउट डिस्ट्रैक्शन लाइक फोन और नॉइज। गुड लिसनर जो होता है वो स्पीकर की बात को सुनता है बिना डिस्ट्रैक्शन के। क्या ऐसे नहीं वो बीच में फ़ोन यूज़ करने लगा या किसी की कॉल आई तो वो कॉल पे बात करने लगा, मैसेज करने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फ़ोन को साइड में रखकर उस जो हमारा स्पीकर बोल रहा है उसकी बात को पूरा ध्यान से सुनना चाहिए। गुड स्पीकर वही होता है। सेकेंड क्या है? डजेंट इंटरप्ट, इंटरप्ट नहीं करना। दे वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश बिफोर स्पीकिंग। अगर हमें बीच में कोई डाउट आ रहा है तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि बीच में ही बोलने लगेंगे भाई ये बात मुझे समझ नहीं आई। आप पहले इंतजार करें कि जो स्पीकर है वो अपनी बात को पूरी खत्म कर दे, फिर आप पूछें कि ये मुझे ये डाउट आया, ये बात मुझे समझ नहीं आई। इससे क्या होता है? ये रेस्पेक्ट दिखाता है और आपका पेशेंस लेवल को भी दिखाता है। अगर जैसे आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप बाद में कहें कि ये आप ना मुझे एक्सप्लेन कर दें, ये बात मुझे समझ नहीं आई। थर्ड पॉइंट क्या है? गिव फीडबैक। आप फीडबैक दें। दे नोट, स्माइल और से स्मॉल थिंग्स लाइक आई अंडरस्टैंड रियली टू शो दे आर लिसनिंग। अगर जैसे कोई स्पीकर बोल रहा है वो अपनी बात को कह रहा है, आप ये नहीं कि अपने में ही खोए हुए हैं, आप गर्दन हिला दें, स्माइल कर दें। मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे उससे बात कहें कि हाँ उसे लगे कि आप सुन रहे हैं और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, या आप बता दें बीच में कि हाँ मुझे समझ आ रही है। ऐसे करके आप उसे फीडबैक बीच बीच में देते रहें, उसे समझ आती रहे कि हाँ आपको बात समझ आ रही है। फोर्थ क्या है? आस्क क्वेश्चंस। अ गुड लिसनर आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड बेटर। गुड लिसनर क्या होता है? अब स्पीकर की बात को समझने के लिए क्वेश्चन करता है। हमें 100% तो बात समझ नहीं आ सकती
जो बात हमें समझ ना आए हम एंड में उसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ये समझ नहीं आई आप मुझे ये बता दें, लेकिन एंड में, ऐसे नहीं बीच में। फिफ्थ क्या है, अंडरस्टैंड फीलिंग, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ स्पीकर फील्स नॉट जस्ट द वर्ड। वो जो बात कह रहा है उसकी बात को सुनने के साथ साथ उसे फील भी करें कि वो मतलब क्या फील कर रहा है आपको बात बताते समय। ये क्या होता है, इम्पैथी, मतलब इम्पैथी दिखाना। सिक्स क्या है, रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दे रिमेंबर वॉट वॉज सेड एंड रेस्पॉन्ड थॉटफुली। मतलब जो उसने बोला है आप उसको सुने और ध्यान से समझें और याद भी रखें, और जब कुछ आपसे क्वेश्चन किया जाए या आपसे कुछ बात पूछी जाए तो आप थॉटफुली उसका आंसर दें। ये है। सेवंथ क्या है, शो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ऐसे नहीं आप हाथ पे हाथ रख के बैठे, ऐसे नहीं होना चाहिए। दे मेक आई कॉन्टैक्ट, फेस द स्पीकर एंड अवॉइड क्रॉसिंग आर्म्स। आई कॉन्टैक्ट करें, स्पीकर के फेस को देखते रहें और क्रॉसिंग आर्म्स करके ना बैठे, ऐसे लगता है कि रूड हो इंसान अगर हम आर्म्स को क्रॉस करके बैठ जाते हैं। तो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी हमारी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड लिसनर जो है सुनता तो है बात को, लेकिन उस बात की, स्पीकर की बात की वैल्यू भी करता है, उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। ये गुड स्पीकर होता है हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन 2 मोड्स एंड 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ये हमारा एग्रीट्यूड 2023-24 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मोड्स देखते हैं लिसनिंग के, फिर हम टाइप्स देखेंगे। मोड्स क्या है, मोड्स ऑफ लिसनिंग। सबसे पहला है इंटरनल लिसनिंग। इंटरनल लिसनिंग क्या होता है, लिसन टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब सबसे पहले हम खुद की बात सुने, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को जाने। हेल्प टू स्टे फोकस एंड काम। जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग को, तो हम काम भी रहेंगे और फोकस भी रहेंगे, हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो हमें अपनी भी सुननी है, ऐसा नहीं है दूसरे की सुननी है। सेकेंड क्या है, एक्सटर्नल लिसनिंग। एक्सटर्नल लिसनिंग क्या होता है, पेइंग अटेंशन टू अदर्स, दूसरे की बात को भी सुनना। हियरिंग व्हाट पीपल से एंड मीन, जो इंसान कह रहा है उसकी बात को सुनना भी और समझना भी कि वो ऐसा कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है। हेल्प्स यू कनेक्ट अदर, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों से इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, ये आपकी कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। फिर है हमारे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब हमें 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग बताना है, तो हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, यू फुली फोकस ऑन द स्पीकर, आपका पूरा फोकस किस पर है, स्पीकर पर। यू शो दैट यू आर लिसनिंग बाय नोडिंग, आस्किंग क्वेश्चंस और गिविंग फीडबैक। आप गर्दन हिलाकर या क्वेश्चन पूछकर या उसे फीडबैक देकर आप उसे ये दिखाएंगे कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड भी हूँ और मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ। कैसे, हम फोन का यूज ना करें, या हम आपका जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो आप उसको सुने भी और रेस्पॉन्ड भी करें कोई एडवाइस के साथ, अगर आपके पास कोई एडवाइस हो, या फिर आप उसको समझाएं। ये हमारा एक्टिव लिसनिंग होता है। पैसिव लिसनिंग क्या है, पैसिव लिसनिंग होता है यू लिसन द स्पीकर बट डोंट गिव फीडबैक और शो इंटरेस्ट। आप बात तो सुन रहे हैं लेकिन ना तो आप फीडबैक दे रहे हैं, ना आप इंटरेस्टेड है उस चीज़ में। यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट नॉट मेंटली इन्वॉल्व, आप फिजिकली तो हैं वहाँ पर लेकिन आप मेंटली नहीं हैं। जैसे कि आप एक लेक्चर देख रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप सोच कुछ और ही रहे हैं, तो वो हमारा पैसिव लिसनिंग में आ जाएगा। सिर्फ सुनना ही नहीं, आप सिर्फ सुन ही रहे हैं, ना तो उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ना उसमें आप इंटरेस्टेड है। ये हमारा पैसिव लिसनिंग होता है। 2 टाइप हो गए हमारा, एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग। तीसरा है हमारा इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग क्या होता है, यू लिसन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग क्या होता है कि मतलब हम कुछ सुन रहे हैं किस लिए, कुछ समझने के लिए या कुछ याद करने के लिए। जैसे कि हम कोई क्लास देखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो इससे क्या होता है, हम क्यों देखते हैं उसे, कुछ सीखने के लिए या कुछ याद करने के लिए। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा देखते हैं सूडो लर्निंग। सूडो मतलब क्या होता है, फेक लिसनिंग, सॉरी सूडो लिसनिंग मतलब फेक लिसनिंग। यू प्रिटेंड टू लिसन बट एक्चुअली आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब ऐसा आप दिखा रहे हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। इट इज़ फेक लिसनिंग, ये एक फेक लिसनिंग होता है, सिर्फ दिखावे के लिए आप सुन रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं।
जैसे कि हम दिन में कोई सपना देखते हैं तो मतलब कोई सोचते रहते हैं किसी बात के बारे में, और कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम ऐसी गर्दन हिला देते हैं या ऐसी हाँ कह देते हैं, अब सुन तो नहीं रहे, हम अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, लेकिन हम ऐसे ही कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, सूडो लिसनिंग का एग्जाम्पल हो गया। फिफ्थ देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, यू लिसन टू इवेल्युएट और जज द मैसेज। आप किसी बात को सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, उसके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, उस मैसेज को जज करने के लिए, या उसको आप समझ सकें, आप इसीलिए उस चीज को सुन रहे हैं। यू लिसन अबाउट वेदर द मैसेज इज राइट, रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। आप इसीलिए सुन रहे हैं कि आप इस कंक्लूजन तक पहुंच सकें कि ये जो मैसेज है ये सही है, गलत है, सच्चा है या झूठा है। जैसे कि आप किसी पॉलिटिशियन की स्पीच को सुने, क्यों सुन रहे हैं आप, कि आप डिसाइड कर सकें वो जो पॉलिटिशियन स्पीच दे रहा है आप उससे अग्री करते हैं या नहीं करते। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूडिएट द टेक्निक ऑफ नोट्स मेकिंग। ये हमारा 82 2023-24 में आया हुआ है। हमें नोट मेकिंग के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट मेकिंग को एक्सप्लेन कर देंगे। नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग मीन्स राइटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम वेयर यू रीड, हियर और स्टडी। नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है, हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना, कहाँ से, जहाँ से हमने पढ़ा हो, सुना हो या हमने स्टडी की हो, जो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे हो तो हमने उन्हें नोट बना के लिख लिया हो, कहीं राइट कर लिया हो, उसे कहते हैं हम नोट मेकिंग। अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती है। सबसे पहला है रीड केयरफुली और लिसन। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें केयरफुली पढ़ना है, अगर हम सुन रहे हैं तो हमें ध्यान से उसे सुनना है। तो क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर और बुक इज सेइंग। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा स्पीकर है वो हमारा क्या कह रहा है, उसे समझना है। और अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक हमारी क्या कह रही है, हमसे क्या कहना चाह रही है, हमें वो भी पता होना चाहिए। और हमें फोकस ऑन द मेन आइडिया, मेन आइडिया पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। ये क्या है, राइट अ हेडिंग फॉर द टॉपिक। जैसे कि आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने ये टॉपिक लिखा तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखी, एक हेडिंग लिखी, जिससे ये मैं समझ सकूं जब मैं कभी पढ़ूं कि हाँ भाई ये अच्छा टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग लिखी हुई है। तो ऐसे ही हमें हेडिंग्स का यूज करना है और सब हेडिंग्स का यूज करना है। जब कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर उसकी हेडिंग लिखेंगे कि हाँ ये है, उस टॉपिक के अंदर कोई और हेडिंग आएगी तो हम उसे लिखेंगे सब हेडिंग बना के। इससे ना अंडरस्टैंडिंग में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडर इट राइट सब टॉपिक्स को टू एक्सप्लेन द आइडिया। किसी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए सब टॉपिक्स भी लिखें और टॉपिक्स भी लिखें। थर्ड है यूज नंबरिंग। नंबरिंग का यूज करें। नंबरिंग का यूज कैसे करेंगे, दिस कीप्स योर नोट्स क्लीन एंड इजी टू रीड। मतलब जैसे 1 2 3 ये लिखा हुआ है तो ऐसे नंबरिंग का यूज करें। नंबरिंग का यूज करके क्या होगा, हमारे जो नोट्स हैं वो साफ सुथरे भी लगेंगे और जब हम कभी पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए आसानी होगी उन्हें पढ़ने में। फिफ्थ क्या है, यूज शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का यूज करें कैसे, सेव टाइम बाय राइटिंग शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि हम ईटीसी लिख देते हैं एक्सेट्रा को, या हम इन्फो लिख देते हैं इंफॉर्मेशन को। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। तो हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी चाहिए। और फिफ्थ क्या है, अपने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म को ऐड करना चाहिए। फिफ्थ है हमारा हाईलाइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। हेल्प इन क्विक रिवीजन की, अगर हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे तो जब हम कभी रिवीजन करेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, हम बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो हाईलाइट हुआ होगा पहले, वो हम एकदम हमारी जब हम पेज खोलेंगे तो हमारी आंखें एकदम वही जाएंगी जो चीज़ हाईलाइट हुई होगी कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे 6 पॉइंट है हमारा यूज डायग्राम्स एंड माइंड मैप्स। डायग्राम्स और माइंड मैप को यूज करना चाहिए, ये जो है हमारे एक आइडिया को कनेक्ट कर देते हैं। 7 है लीव स्पेस। जगह भी छोड़नी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं एंड तक लिखती ही चली गई, तो जब हम कभी रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है। तो स्पेस छोड़ देना चाहिए जिससे हम अच्छी तरीके से जब हम रिवाइज करें तो हम समझ सकें। लीव सम ब्लैंक स्पेस सो यू कैन ऐड पॉइंट्स लेटर। जब हम कभी रिवीजन करें तो हमें कोई और पॉइंट मिले कि अच्छा इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं तो हम उसे वहीं ऐड कर सकें। ये ना हो कि हमारे पास जगह ही ना हो कि भाई अभी से कहाँ लिखे कि चलो छोड़ो। तो इतनी जगह होनी चाहिए कि जब रिवीजन करो आप, कोई आपको एडिशनल पॉइंट मिले, कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले तो आप क्या करें, उसे वहीं लिख सकें। आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये कि क्या कहते हैं, रिव्यू करते रहें, अपडेट करते रहें अपने नोट्स को। ये है हमारा नोट्स मेकिंग के टेक्निक्स।
आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निक्स यूजिंग टेक टॉक ऑडियो लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये एक मेथड है। ये मेथड दिस मेथड्स हेल्प इम्प्रूव योर लिसनिंग प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग स्किल्स। इस मेथड से हमारी लिसनिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है और स्पीकिंग स्किल्स भी हमारी बढ़ती है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ टेड। इसका जो है एक फुल फॉर्म होती है। टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई एंटरटेनमेंट, डी डिजाइन। टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिजाइन टॉक ऑडियो। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले स्टेप है हमारा चूज अ टेड टॉक। हमें कौन सी टेड टॉक को सबसे पहले हमें चूज करना है टेड टॉक को, क्योंकि टेड टॉक एक तो नहीं होती, काफी सारी टेड टॉक्स होती हैं। तो हमें सबसे पहले चूज करना है। फिर क्या करना है, हमें लिसन टू द ऑडियो। अब जब हमने चूज कर लिया कि हाँ हमें ये टेड टॉक सुननी है, तो हम सब फिर क्या करेंगे, उसकी ऑडियो को सुनेंगे। फिर क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा रीड द स्क्रिप्ट। फिर जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो हमने सुना है, वो लिखा हुआ होगा कहीं पर, वो हम उसको पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट में रिपीट एंड प्रैक्टिस। दोबारा से सुनेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिफ्थ क्या है, प्रैक्टिस स्पीकिंग विदाउट स्क्रिप्ट। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे बोलने की बिना स्क्रिप्ट के। पहले फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया, स्क्रिप्ट लेके प्रैक्टिस करी, सुना, लिखा, बोला, सब किया। लेकिन फिर फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या किया, स्क्रिप्ट को हटा दिया। स्क्रिप्ट हटा के हमने प्रैक्टिस करी बोलने की। ठीक है, तो यही हमारा टेड टॉक होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अभी तक आया भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्लेन द स्पीकिंग स्टाइल इन योर ओन वर्ड्स। ये हमारे 82 2022-23 में आया हुआ है। हमें पहले तो बताना है प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फिर हमें स्पीकिंग स्टाइल को एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन मीन्स द वे वी से वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग। जब हम कुछ बोल रहे हैं तो हम किसी वर्ड को किस तरीके से बोल रहे हैं, वही हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, कि किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना। इट इज अबाउट सेइंग द साउंड्स ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स करेक्टली सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड अस इजीली। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी वर्ड्स को किस तरीके से बोल रहे हैं कि जो लोग हैं वो हमारी बात को आसानी से समझ सकें। हम इस किसी भी वर्ड को इस तरीके से बोलें कि जैसे हम किसी इंसान से बोलें तो वो हमारी बात को समझ सके। ये ना हो कि हम किसी वर्ड को ऐसे बोल रहे हैं कि सामने वाला इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि भाई ये आखिर कह क्या रहा है। तो हमें ऐसे बोलना है, प्रोनाउंशिएट ऐसे करना है कि सामने वाला इंसान हमारे वर्ड्स को समझ सके। अब देखते हैं, पहला इसका पार्ट होगा, दूसरा पार्ट था स्पीकिंग स्टाइल। स्पीकिंग स्टाइल इन माय ओन वर्ड्स, ये मैंने हेडिंग लिख दी और अब हम इसके बारे में लिखते हैं। स्पीकिंग स्टाइल इज हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ व्हाइल टॉकिंग। स्पीकिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने को हम कहते हैं स्पीकिंग स्टाइल। इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स योर टोन। आपकी टोन कैसी है, फ्रेंडली है, सीरियस है, आप खुश हो, दुखी हो, अच्छे से बात कर रहे हो, सीरियस मूड में हो, ये सब इसमें आ जाता है। स्पीड हो जाती है, फास्ट बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो, क्लियर बोल रहे हो। जैसे कि क्या कहते हैं, हम किसी से बात करें तो हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगे, बहुत आराम आराम से बोलने लगे, हमारे जो थॉट्स हों वो एकदम क्लियर हों या अनक्लियर हों, ये हमारा स्पीड में आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड है हमारा वॉल्यूम। लो है, हाई है, लाउड है, सॉफ्ट है, ये सब भी इसमें स्पीकिंग स्टाइल में आ जाएगा। बॉडी लैंग्वेज, हम आई कांटेक्ट कर रहे हैं नहीं, हैंड का मूवमेंट हो रहा है नहीं, या हम किस तरीके से बैठे हैं। फिर है हमारा फिफ्थ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, कि हमने अपने आइडियाज को किस तरीके से अरेंज किया है, ये भी बहुत मैटर करता है। ये भी हमारा स्पीकिंग स्टाइल का ही एक पार्ट होता है। हमारी टोन, स्पीड, वॉल्यूम, बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, ये सब हमारे किसका पार्ट होते हैं, हमारा स्पीकिंग स्टाइल का। आप इसके बारे में एक एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से क्वेश्चन के आंसर को बड़ा बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट सीक्वेंसिंग इन स्पीकिंग स्टाइल। ये हमारे 82 2022-23 में आया हुआ है। इसमें क्या करना है, कंटेंट सीक्वेंसिंग की इंपॉर्टेंस को बताना है स्पीकिंग स्टाइल में। स्पीकिंग स्टाइल तो हमने देख लिया, अब इसकी कंटेंट सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस को बताना है। तो सबसे पहले कंटेंट सीक्वेंसिंग देखते हैं। कंटेंट सीक्वेंसिंग क्या होता है, कंटेंट सीक्वेंसिंग मीन्स अरेंजिंग योर आइडियाज और पॉइंट्स इन अ क्लियर लॉजिकल ऑर्डर व्हेन यू स्पीक। इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन
इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंटेंट सीक्वेंसिंग क्या होता है? आपने अपने आइडियाज़ को, अपने पॉइंट्स को किस तरीके से अरेंज किया है कि वो एक लॉजिकल ऑर्डर बन सके जब हम बोलें, दूसरा इंसान हमारी बात को समझ सके। ये ना हो कि पहले हम एक पॉइंट बोल रहे हैं फिर एकदम लास्ट का पॉइंट बोलने लगे। हमारा जो है पॉइंट्स हैं वो ऑर्डर में होने चाहिए, एक लॉजिकल ऑर्डर बनना चाहिए। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट सीक्वेंसिंग। सबसे पहले क्या है? क्रिएट्स क्लियरिटी। इफ योर पॉइंट्स आर अरेंज्ड प्रॉपरली द लिसनर अंडरस्टैंड्स बेटर। अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली अरेंज होंगे तो आपका जो लिसनर है, जो आपकी बात सुन रहा है, वो आपको और अच्छे से समझ पाएगा। जैसे कि अगर हमें कुछ खाना बनाना है तो सबसे पहले क्या है, हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे इंग्रेडिएंट्स, फिर हम कुक करेंगे। ऐसे नहीं पहले हम खाना बनाने बैठ जाएं, हमारे पास इंग्रेडिएंट है ही नहीं। तो जब हमें पता है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट है, अब हम बनाएंगे तो हमारे लिए क्लियरिटी ज़्यादा होगी और दूसरा इंसान भी हमारी बात को अच्छे से समझ पाएगा। इसीलिए तो हमारे पास क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्या है? कीप्स द ऑडियंस इंटरेस्टेड। ऑडियंस को इंटरेस्टेड रखना। अ वेल स्ट्रक्चर्ड स्पीच और टॉक्स कीप द लिसनर इंगेज्ड। अगर हमारी स्पीच है जो हम बोल रहे हैं वो अच्छे से होगी तो हमारा स्पीकर जो होगा, लिसनर जो होगा वो हमारा इंगेज होगा, वो हमारी बात में इंटरेस्टेड भी होगा कि हाँ भाई अच्छे से बोल रहा है। अगर हम बात ही अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगी। तो हमें ऑडियंस को इंटरेस्टेड रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट को बिल्ड करना। अ गुड सीक्वेंसिंग हेल्प बिल्ड अप योर मैसेज एंड मेक योर कंक्लूजन पावरफुल। अगर आपका सीक्वेंस अच्छा होगा तो आपका मैसेज जो बिल्ड हो रहा है और आपका कंक्लूजन जो हो रहा है वो क्या होगा? पावरफुल होगा। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसकी प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम ढूंढेंगे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका कॉज ढूंढेंगे कि अच्छा किस वजह से हो रही है, फिर देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग वे होता है बात को करने का, स्ट्रॉन्ग वे टू स्पीक। ये सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर कॉज, फिर सॉल्यूशन तक पहुंचना। तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फिर क्या है? फिफ्थ, अवॉइड्स कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को अवॉइड करना। जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ऑर्डर कन्फ्यूजेज द ऑडियंस। अगर हम पहले एक पॉइंट बोलेंगे फिर दूसरा पॉइंट बोलेंगे लेकिन वो ऑर्डर में ही नहीं होगा तो इससे क्या होगा? हमारी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाएगी और वो आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। अगर हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो रिपीटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा एक जो हम बोल रहे हैं उसमें ऑर्डर होना बहुत मैटर करता है। फिफ्थ क्या है? हेल्प्स इन बेटर मेमोरी एंड डिलीवरी। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी मेमोरी को बेटर बनाने में और हमारा मैसेज को डिलीवर करने में। व्हेन योर कंटेंट इज़ इन ऑर्डर। अगर हमारा कंटेंट जो है वो ऑर्डर में होगा, इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज़ को याद भी रखना और उस चीज़ को बोलना भी। और हम जब हमारी चीज़ ऑर्डर में होगी तो हम कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बोल पाएंगे। यू वुडंट फॉरगेट और मिक्स अप पॉइंट। जब हमारी ऑर्डर में ही होगी तो हम ना तो उस चीज़ को भूलेंगे ना पॉइंट्स को मिक्स अप करेंगे। तो ये क्या करता है? हेल्प करता है हमारी बेटर मेमोरी में और डिलीवरी में। अगर हमारा कंटेंट ऑर्डर में होगा तो हमारे आसानी होगी हमें याद रखने में भी और बोलने में भी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।